नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जब काम भाईचारे से हो जाए तो फिर सियासी बवाल की ज़रूरत क्या है? और क्या वाकई भाईचारे और दोस्ती में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीछे रह गए और इसी वजह से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण काम को अमली जामा नहीं पहना पाए क्या? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं आज इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे, और किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए ज़मीन तैयार करनी शुरू कर दी है, ये भी आज इनसाइड स्टोरी में आपको हम बताने जा रहे हैं। पहले बात उस भाईचारे के सवाल की जिसको लेकर बातचीत ये हो रही है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें पीछे रह गए क्या? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में विपक्ष के आरोपों और सवालों के जवाब दिए, कोयला संकट और ईआरसीपी पर नई डीपीआर को लेकर जो सियासी बवाल मचा था, खास करके कोयला संकट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने विष्णु भाई, यानी वो जिक्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु सहाय का कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विष्णु भाई से जब फ़ोन पर बात की गई और कोयला भिजवाने के लिए कहा गया तो उन्होंने जल्द ही मेरा काम कर दिया। 3 दिनों में कोयले की सप्लाई को राजस्थान के लिए बहाल कर दिया गया। चूँकि कोयला संकट था, बिजली संकट एक तरीके से कहा जाए तो राजस्थान में खड़ा होता दिख रहा था। उस उपलब्धि का जिक्र मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से विष्णु भाई ने फोन पर ही उनका ये काम कर दिया। इस तरह की दोस्ती, इस तरह का भाईचारा पूर्व की गहलोत सरकार ने क्यों नहीं दिखाया, जब राजस्थान में भी उनकी सरकार थी और छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार थी। तो जाहिर तौर पर भाईचारे में कोयले संकट से बाहर आ गई भजनलाल सरकार। आपको याद होगा कोयला संकट का जब जिक्र चला था तो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल ने की थी और उस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी ये कहा था कि देखिए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ में उनके दोस्त भी हैं और उनकी समस्या या उनका काम हमें जल्द करना है। तो केंद्रीय मंत्री दोस्त बता रहे हैं, राजस्थान में भाईचारे से काम हो रहा है, लेकिन सवाल वही कि ये भाईचारा पूर्व की गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं बन पाया। चाहे ईआरसीपी के मसले पर मध्य प्रदेश से जो एनओसी या मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो टाई अप होना था वो आखिर किस वजह से नहीं हो पाया, और इसमें आखिर कमी या चूक जो है वो किसकी तरफ से रही। अगर ये मसले भाईचारे से ही सुलझने थे तो पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय क्यों नहीं सुलझ पाए? ये चूक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से हुई या फिर प्रतिद्वंदियों की सरकार दूसरे राज्यों में होने की वजह से वो भाईचारा दोनों ही तरफ से नहीं दिखाया गया, और इसका खामियाजा क्या राजस्थान को उठाना पड़ा है, चाहे ईआरसीपी का मसला हो या फिर बिजली संकट। तो आने वाले समय में इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के लिए सियासी पिच तैयार करने में जुट गई है और 2024 पर फोकस रखकर उसी लिहाज से बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी करनी शुरू कर दी। अब देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर सवाल किया गया। हालांकि उन्होंने किसी बदलाव से, बड़े बदलाव से तो इनकार किया, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ऐसे कंटेंट को चिन्हित किया जाएगा जो अकबर को महान बताता हो और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी, ऐसी कुछ किताबें पढ़ने का जिक्र शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया कि कुछ किताबों में इस तरह की सामग्री जो है, विवादित सामग्री पढ़ने को मिली थी और इस तरह के कंटेंट को चिन्हित करके इसको हटाया जाएगा। हालांकि इस पर भी हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो टेक्स्ट बुक्स में कहीं ना कहीं
इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है जिसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बताया गया हो। हालांकि जब मंत्री साहब ये बात कह रहे हैं तो उनको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन हिंदू सेंटिमेंट को टच करने वाले हर एक मुद्दे को बीजेपी अब सियासत की कढ़ाई में डालती हुई दिख रही है। आपको याद होगा इससे पहले हिजाब विवाद को लेकर बाल मुकुंद आचार्य जो हैं वो चर्चाओं में आए। किस तरीके से स्कूल में जाकर उन्होंने हिजाब पर रोक लगाने की मांग कर डाली और एक्शन में दिखाई दिए। उससे पहले अवैध मीट की दुकान बंद कराने को लेकर भी बाल मुकुंद आचार्य जो हैं वो एक्शन में दिखाई दिए थे और परकोटे में मुस्लिम आबादी को लेकर भी कुछ सवाल बाल मुकुंद आचार्य ने खड़े कर दिए थे। और अब देखिए उसी तरीके से हिंदू सेंटिमेंट्स को टच करने वाले जो मुद्दे हैं उनको लेकर राजस्थान की सियासत में बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। अब मुगल शासकों का मसला हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, आज़ादी के नायकों का मुद्दा हो, शिक्षा मंत्री ने वीर सावरकर का मुद्दा भी छेड़ा और कह दिया कि देखिए कुछ लोग तो इस देश में सावरकर को वीर भी नहीं मानते, उन्हें आज़ादी का नायक नहीं मानते। हिजाब के मामले पर भी शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कह दिया कि देखिए पहले से स्कूलों में ड्रेस कोड के नियम लागू हैं, तो जाहिर तौर पर यह कोई नया आदेश नहीं, लेकिन क्या प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की फिराक में राजस्थान सरकार है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू सेंटिमेंट को टच करते हैं और इसी हिंदू सेंटिमेंट पर बीजेपी अपनी सियासी पिच तैयार करती है और उसी तरह का माहौल राजस्थान में भी अब देखने को मिल रहा है। खैर आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ आप भी इस मसले पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान। नमस्कार।